तो जी आज रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है इस टाइम। मेरा नाम शहजाद खान है, आप में से जो नहीं जानते हैं। मैं कॉपी राइटिंग के बारे में बात करता हूँ और कॉपी राइटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक अच्छी कम्युनिटी इस्टेब्लिश कर ली है इस टाइम पाकिस्तान में। और इस टाइम मुझसे तकरीबन कोई 150 स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉपी राइटिंग ऑफिशियली सीख चुके हैं, जिनमें से वो ऑनगोइंग है, कॉन्टिन्यूस हैं, कुछ सीख चुके हैं, कुछ सीख रहे हैं अभी भी। और उन सब में से माशाल्लाह जो एक शाइनिंग स्टार और राइजिंग स्टार हैं वो सना है, जो हमारे साथ मौजूद हैं आज। और आज हमने इनसे बात करनी है, इनकी सारी जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे कि इन्होंने कैसे कॉपी राइटिंग स्टार्ट की और इनको क्या मसाइल मसाइब का सामना करना पड़ा, और उन एक फैमिली को का ख्याल रखते हुए इन्होंने 2000 से $3000 अ मंथ एज़ अ कॉपीराइटर किस तरह से अचीव किए ये टारगेट। ये चीज़ें सब डिस्कस करेंगे आज इनसे। और विदाउट फर्दर अडू सना आप सबसे सलाम दुआ कर लीजिए, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है रिसेंटली। कुछ नए लोग भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो मुझे नहीं जानते, मैं सना जाहिद हूँ, सना जाहिद खान, ऑस्ट्रेलिया से, पर्थ में रहती हूँ मैं। And luckily, I am from the first cohort that Shehzad held, which was, I believe, March It was in 2021? April 2021. April. Yeah, we had enrolled in March because I remember कि रमजान आने वाले थे and I was really afraid कि क्या होगा, और मैं बार बार आपको तंग करती थी मैसेज करके। मुझे याद है, कि हमने उस पहले कोहॉर्ट में रात 2 बजे भी लेक्चर्स रखे थे पाकिस्तानी टाइम में, क्योंकि वो सहरी से पहले जी, लेक्चर्स होते थे। रमजान और की वजह से। क्या ही दौर थे, क्या ही दिन थे, वो पहला कोहॉर्ट था। माशाल्लाह वी हैव ग्रोन सो मच एज़ अ कम्युनिटी ओवर दीज़ मंथ्स, और अभी इंशाल्लाह और भी पोटेंशियल है, और इंशाल्लाह हमने और भी आगे जाना है और भी शोर मचाना है कॉपी राइटिंग को लेके पाकिस्तान में। और सना, हम लोग स्टार्ट करते हैं फ़ौरन से। तो आप पहले अपनी स्टोरी बताइए हमें कि आपने जिस तरह से ज़िक्र किया आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, और आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है? क्योंकि लोगों को अक्सर होता है कि भई क्या मेरी एजुकेशन वाले लोग भी ये कर सकते हैं वगैरह-वगैरह। जी हाँ, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। मैं बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने कराची में एनईडी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से अपनी इंजीनियरिंग की है। दिस वाज प्रीटी फार बैक, लाइक इन 2004। उसके बाद मैंने 2 years एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मैंने जॉब की है सऊदी अरेबिया में, क्योंकि मेरी फैमिली वहीं थी, मेरे फादर वहीं थे। तो ग्रेजुएट करने के बाद ही कॉल्ड मी ओवर टू लिव विद देम। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब मिल गई थी। 2 years मैंने जॉब की, एंड ऑफ कोर्स देन सिंस आई वाज द एल्डेस्ट, प्रेशर आया कि भाई शादी करनी है, शादी करनी है। आई वाज अराउंड 23 years old at that time. I really wasn't ready for it. I wanted to work, लेकिन बस वही चीज़ है कि शादी तो करनी है। So I got married and I had to move to Pakistan, and I did find a job there also, but I was teaching in a school. I was teaching computers to 7th grade students in the city school. तो फिर what happened कि for 2 or 3 years उसके बाद फिर मैंने मतलब I taught for only 6 months, and then I found that I was expecting. And so when my first child, which is my daughter, she turned around 2, उसके बाद मुझे फिर से एक अंदर से एक इंस्टिंक्ट हुई कि मुझे कुछ करना है, तो 2009 की बात है ये। तो उस वक्त ओडेस्क और ईलांस था। तो I don't really remember किसने मुझे इस बारे में, I guess I was like searching online कि ऑनलाइन क्या काम हो सकता है घर से रहते हुए, because I had to like take care of her. पाकिस्तान में जो है वो इतनी कोई choices नहीं थी डे केयर वगैरह की कि मैं वर्क करती, and I'm just that kind of mom, I don't want to like leave my kids. तो मुझे ओडेस्क का पता चला, I made my account on there, and I actually started out as a content writer. And another place where I was working was Writers Mania. I don't know if you guys know, एक company थी उस वक्त, मुझे नहीं पता वो है भी कि नहीं है, लेकिन Writers Mania के लिए मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं उनके मैं असाइनमेंट्स बनाती थी, और मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या कर रही हूँ मैं, बस मैं कर रही थी। I just wanted to be busy, get myself away from the daily routine, पकाना रोटी बच्चे, this kind of thing. So I started doing these assignments, and I think कि उस वक्त मुझे 2000 words के 1000 rupees वो देते थे, तो which was still, I guess, मतलब मैं उस वक्त ना पैसों पे इतना फोकस नहीं कर रही थी, बस मुझे था कि I just wanted to feel like I was doing something. And anyway, so fast forward to 2020. अब जब my youngest son, alhamdulillah, I have 3 kids now. My eldest is 14, my second one is 11, and my son is 8.
तो 2020 में उसने फुल टाइम स्कूल स्टार्ट किया था, राइट बिफोर द पेंडेमिक। तो तब फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, भाई अब मैंने आपके बच्चों को इतना बड़ा कर दिया, आई वांट टू डू समथिंग, लाइक यू नो पीपल, माय पेरेंट्स वुड टेल मी कि बेटा इतना तुम्हें पढ़ाया लिखा इंजीनियर बना दिया, कुछ तो करो तुम, you're living in Australia, women are working, and especially like I was kind of मतलब reluctant थी because I'm a hijabi, तो मुझे लगता था यार मैं बाहर निकलूंगी तो how will people take me, and I tell you like यहाँ पे you can face racism, तो मैं थोड़ी सी मतलब reluctant थी कि मैं क्या करूँ ना। तो I discussed it with my husband, he was like यार यहाँ पे कुछ भी करोगी you have to study, मतलब अपनी फील्ड में, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है, यू हैव टू कीप योरसेल्फ अप टू डेट, और इतने इयर्स गुजर गए तो मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। एनीवे, so then a friend of mine from NED, she told me कि DG Skills एक course है which is a good place to start. So I did my first freelancing course on there, and I also did WordPress. तो मैंने थोड़ा WordPress में काम किया. So this is my story. सही, I फिर guess I आपने can हाँ tell you the वर्डप्रेस में काम किया, फिर उसके बाद आपने फिर ऑब्वियसली और फिर उसके बाद मैंने फाइवर पे भी अकाउंट बनाया, फिर मैंने अपवर्क पे अकाउंट बनाया। फाइवर मुझे कुछ समझ नहीं आया, जो कि आज तक भी मुझे समझ नहीं आया। फाइवर ये मेरा फ्यूचर का प्रोजेक्ट है जो मुझे करना है इंशाल्लाह, ठीक है, मेरा नेक्स्ट वो है। और अपवर्क पे मैंने अपवर्क पे कुछ प्रोजेक्ट्स लिए, तो ये है। सही। चलें ये देखें कहाँ से कहानी हमारी माशाल्लाह से स्टार्ट हुई है कि शी इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और फिर फैमिली, और फिर वो सब चीज़ों को मैनेज करना। फिर इसके दरमियान में ये भी नोट कीजिए कि सऊदीया से पाकिस्तान आई, फिर ये पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया भी गई, तो इन्होंने 3 ममालिक में ये अभी घूम चुकी हैं माशाल्लाह से। और उसके दौरान ही इन सब ने इन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और ये सारे तजुर्बात करने के बाद शी फाइनली स्टम्बल्ड अपॉन कॉपीराइटिंग। तो मेरा आपसे अगला जो सवाल है कि अब कॉपीराइटिंग आपने जो आपने डीजे स्किल्स का जिस तरह से बताया कि आपने उसमें फ्रीलांसिंग का कोर्स किया और वर्डप्रेस का कोर्स किया, वहाँ से जो कॉपीराइटिंग तक का सफ़र है वो कैसे हुआ? कि वो वर्डप्रेस तो कॉपीराइटिंग बड़ी डिफरेंट है ऑब्वियसली, तो वो किस तरह से जी गैप आपने बिल्कुल। ब्रिज किया? उसका ये हुआ कि क्योंकि शुरू में मैं लाइक आई वाज एक्सप्लोरिंग ऑल काइंड्स ऑफ वर्क दैट आई कुड डू फ्रॉम होम, सो आई जॉइंड मेनी ग्रुप्स ऑन फेसबुक। तो जब मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए तो उसमें मुझे एक बंदा मिला, शहजाद खान। जी, जी, वो बंदा यही बैठा है अच्छा, सामने। इफ यू रिमेम्बर। बिल्कुल मुझे इन द याद है, बिगिनिंग बिल्कुल। लाइक मैं बहुत सवाल करती थी, बहुत मैं क्यूरियस थी, तो शहजाद खान ने आई गेस मुझे नोटिस किया होगा, एंड आई इवन आई थिंक मैंने आपको पहली दफा मैसेज किया था, 2020 जी, की जी। बात है जब मैंने स्टार्ट आउट किया वो था ये था कि मैं कि किस स्टार्ट तरह में करते हैं। हाँ जी, मैं स्टार्ट में ये करता था कि मैं लोगों को हेल्प करता था कि भी किसी को कोई बिल्कुल इश्यू है तो वो सही। मुझे मैसेज कर और मैं सकता है, इतनी और मैं अभी बेवकूफ भी। थी उस शहजाद खान वाज रेडी टू हेल्प मी फॉर फ्री। हाँ, तब की बात है, तब इनको इनको मैं बताया, इनको मैंने तब ना मैंने पूरा कोई एग्जैक्ट कदर नहीं रोड की। मैप दिया, मैंने कहा ये चीजें करें फिर मुझे बताएं, इन्होंने नहीं। बहुत लिटरली, आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस गाय वाज हेल्पिंग मी आउट, मतलब बिल्कुल वो कहते हैं ना बेलॉस, मतलब रियली शहजाद। आई रिमेम्बर, मुझे अभी भी याद है। आप कभी कभार मुझे बुरा भी फील होता था, मैं कहती थी यार देखो ये बंदा इतना सीरियस है इस वर्क में और मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, एंड आई एम लाइक, लेकिन मैं इतनी ज्यादा अपने बच्चों में, अपने रूटीन में इतनी ज्यादा मैं फंसी हुई थी, मुझे खुद अजीब सा लगता था कि मैं करना चाहती हूँ ये, आई रियली वांट टू डू दिस, लेकिन मुझे कोई तरीका नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे इस वेब से निकलूं और मैं अपना काम स्टार्ट करूं। बिल्कुल, तो बिल्कुल इस तरह बहुत से सी होता है कि अब हाँ जी, मेरा भी ये गोल अभी भी इनफैक्ट ये है कि मैं बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन होता हूँ। मुझे इवन अभी भी कोई मैसेज कर रहा होता है, कोई भी रैंडम बंदा भी मैसेज कर रहा होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको जवाब दे पाऊँ और उनसे बात कर पाऊँ कि ठीक है, कोर्स करना, ना करना वो एक दुनिया की अलग बात है, वो एक बात की बात है। लेकिन भई एक बंदे ने मुझे अगर अप्रोच किया है तो वो कुछ सोच रहा होगा, कुछ उसके ज़हन में कोई उम्मीद होगी मुझसे, या वो चाह रहा होगा कोई रास्ता उसको कोई ढूँढने में हेल्प चाहिए होगी। तो बस मैं यहाँ इसलिए बैठा होता हूँ और सबको जवाब दे रहा होता हूँ और बड़ा हैंड्स ऑन होता हूँ कि यार एटलीस्ट मेरे से जो हो सकता है मैं वो तो करूँ। बाद की बातें बाद में कि उन्होंने मुझे मेरा स्टूडेंट बनना है, नहीं बनना है, वो चीज़ें मेरे लिए इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। वो तब कर रही होती कि अगर मेरा अपना काम ना होता, जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में है कभी बिल्कुल, और काम। मैं हाँ, इसको बिल्कुल एंडोर्स करूंगी कि मतलब यू हैव नो बेनिफिट फ्रॉम दिस रियली, आई थिंक। मैं ये समझती हूँ, वरना आप इस तरह से लोगों को अप्रोच नहीं करते, उनको हेल्प करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है ये। And I'm बिल्कुल probably अभी one of the first few people जिन्होंने एनरोल किया और आपसे पूछा कि भाई कोर्स किस चीज का है, क्या कोर्स है, and all of these kind of things.
एग्जैक्टली अभी मुझे कुछ दिन पहले की बात है, साहब का मैसेज आया कि सर मैं अपनी जो डिग्री है उसको ऑन होल्ड रख रहा हूँ और उसके बाद ना मैं 1 साल ब्रेक लूंगा और कोर्स करूंगा। मैंने कहा भाई किसने ये तुम्हें कहा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपनी डिग्री ऑन होल्ड रखने की, तुम अपनी डिग्री पे फोकस करो। आखिरी जब आपके 2 सेमेस्टर्स हों तब जाके कोर्स करना, और फिर भी डिग्री साथ साथ करना, हम कितना भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो गोल एक, अगर मेरा कोर्स है तो मैंने अगर एक बंदे को वो कोर्स भेज दिया तो मेरा उसमें को मैं अमीर नहीं हो जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सही एस्टेब्लिश किया हुआ, अच्छा चीजें सही हैं। तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आउट ऑफ द वे जाऊं और किसी से बस पैसे लेने के उसके लिए उनको से कुछ करूं। तो ये थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। हाँ जी, एक्चुअली कहना एक चाह रहे चीज हैं। जो मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ ये कि जब आप पेमेंट करने जा रहे हो तो आपको लगता है यार ये इतने, मेनली आई थिंक अराउंड $400 का था ये, क्योंकि ऑजी डॉलर जो है वो थोड़ा सा कम है यूएस से। तो लग रहा होता है यार हम इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं किसी कोर्स में, बट बिलीव मी दिस इज सो मच लेस एक्सपेंसिव देन अदर कोर्सेज आउट देयर। और जब आप एक दफा कंप्लीट कर लोगे एंड व्हेन द वर्क स्टार्ट्स रोलिंग इन, यू विल बी थैंकिंग योरसेल्फ कि अच्छा हुआ, मतलब इतनी जल्दी वो पैसे वापस आ जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो पैसे वापस आए आपके। चलें चलें, ये तो तो अच्छा हो गया। अब इट्स कोर्स की बातें हम नहीं करते फिलहाल, हम सिर्फ अब ओके आपके ऊपर हमने इस पे फोकस करना है। मुझे ये ओके ओके। बताइए कि आपका जो पहला कॉपी का क्लाइंट था वो आपको कैसे मिला था? ये बाकी सब लोग ये जानना चाह रहे हैं। राइट ओके। तो जब मैंने आपका कोर्स 6 फिगर ज्वाइन किया तो उसके बाद मुझे आहिस्ता से करके कॉन्फिडेंस मेरा बहाल होने लगा। मुझे लगा कि भाई मैं अब जो है ना कुछ हाथ पांव चलाती हूँ और मैं अपने स्किल्स तो चेक करूँ कि जो चीज मैं सीख रही हूँ वो मैं कर भी सकती हूँ या नहीं। तो एक आइडिया मेरे जहन में आया, मैंने सर्च किया, क्योंकि इससे पहले मैं सॉफ्टवेयर हाउस में वर्क कर चुकी थी एज ए ग्राफिक डिजाइनर। तो मुझे पता था कि सॉफ्टवेयर हाउसेस में बहुत वर्क आता है, or definitely because they're also making websites, they need a lot of web copy and other kind of content, even if it's like blogs and stuff. तो मैंने अपने यहीं ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में, आई एम इन पर्थ, तो मैंने सर्च किया कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं आसपास ना। So I actually made a table with all their details and their numbers and everything, and I started actually cold calling them. और कुछ ने उठाया, कुछ ने नहीं उठाया, कुछ ने मुझे दौड़ा दिया। But then there were like 2 companies that actually called me back. तो उसमें से एक बंदा जो था वो मेलबर्न में उनका सॉफ्टवेयर हाउस है। तो he was like, okay, I'll give you a chance, like send me samples and stuff. तो आई थिंक मेरा इसके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सैम्पल्स थे ब्लॉग्स के जो मैंने उनको सेंड किए थे। तो दे लाइक्ड एंड दे सेड दैट या विल गिव यू अ चांस, एंड देन दे सेंट मी देयर वेब कॉपी। और आज भी जब मैं वो पहली वेब कॉपी देखती हूँ, उस वक्त तक हमने ना वो वाला मॉड्यूल नहीं किया था वेब कॉपी वाला। तो अब मुझे हंसी आती सही। है वो वेब कॉपी देख के जो उस बंदे ने मेरी एक्सेप्ट की थी। तो उसके बाद फिर हमने वेब कॉपी, वायर फ्रेमिंग, सारी चीजें लर्न की, हेडलाइंस लर्न की कि हेडलाइंस क्या होती हैं, किस तरह अच्छी कैची हेडलाइंस लिखते हैं। तो वो जब सब कुछ मैंने लर्न किया तो उसके बाद देन आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, एंड सही, दे आर नाइस। नाउ लेटिंग मी गो। बिल्कुल, ये देखें ये पावर होती है कि अब लोग क्या करते हैं कि वो ना डिपेंडेंट हो जाते हैं। जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि इनको फाइवर अपवर्क की समझ नहीं आती, अगला इनका प्रोजेक्ट वो है। तो बजाय इसके कि ये कहती हैं कि भाई मुझे ये दोनों प्लेटफॉर्म नहीं आते, मैं नहीं कर सकती ये काम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इम्प्रोवाइज्ड और इन्होंने खुद से कोशिश की और डायरेक्ट क्लाइंट्स जो है उनको एक्वायर करने की कोशिश की, और जिसकी वजह से माशाल्लाह देखें उनको रिजल्ट्स मिले कि वो क्लाइंट उनके साथ अभी तक है। तो आपको भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको यार देखो कहीं भी बैरियर नजर आता है तो आपने रुकना नहीं होता है। फाइवर नहीं चल रहा, अपवर्क चला लो। अपवर्क नहीं चल रहा, freelancer.com चला लो। वो नहीं चल रहा, गुरु चला लो, पीपल पर आर चला लो, डायरेक्ट लिंक्डइन से काम कर लो, फेसबुक से काम कर लो, बस रुको नहीं। जो लोग रुकते हैं वो आगे नहीं जा पाते हैं। तो इससे अगला जो बात से बात निकलती है वो ये है कि आपने जिक्र किया है कि आपको ये अब, और दूसरा मैं आपको बताता चलूं, सॉरी मैं भूल गया था कि इनका जो ये सिस्टम था डायरेक्ट क्लाइंट एक्वायर करने का, ये बड़ा पावरफुल मुझे लगा था। और मुझे याद है कि कोहोर्ट 3 में मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि ये एज अ ट्रेनर हमारे साथ इन्वॉल्व हों, और जो और कोहोर्ट्स आ रहे हैं और स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी फिर अब ये तरीका बताया जाता है कि डायरेक्ट वो क्लाइंट्स को अप्रोच किस तरह से किया जाए और किस तरह से एक्वायर किया जाए। अगला आपसे मेरा सवाल ये है कि आप फैमिली लाइफ और फ्रीलांस को किस तरह से जगल कर रही हैं, क्योंकि छोट कम रेवेन्यू में रहते हुए तो बंदा मैनेज कर लेता है कि भाई अगर आप $1000 $500 कर रहे हो तो आपके पास टाइम होता है। लेकिन जब आप 2000 क्रॉस कर रहे हो और 3000 तक जा रहे हो
तो वो आपने किस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और फ्रीलांस को जगल किया? ये इस पे प्लीज बताइए। अच्छा, ये जो है ना एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है कि शुरू में आप सब कुछ खुद करने की कोशिश कर रहे होते हो, जो कि आई गेस आपको भी एक्सपीरियंस से पता ही है बिल्कुल। कि आप चाहते हो बस हम जैसा तो कोई काम कर ही नहीं सकता, जबकि ट्रू नहीं होता है। आई वॉज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, डूइंग माई कॉपी वर्क, लेकिन मैं उसमें ना मतलब बहुत ज्यादा थक जाती थी, और इतना ज्यादा मैं कर भी नहीं पाती थी ना शुरू शुरू में, ओवर आवर्स भी वर्क करती थी। तो पहली चीज जो मैंने की, मैंने अपने लिए एक स्केड्यूल बनाया, क्योंकि एज अ हाउस वाइफ कोई स्केड्यूल नहीं होता हमारा। मतलब जस्ट डे, कभी कोई ड्रामा लगा लिया, कभी फेसबुक पे बैठ गए, ये सब आई कट ऑल दैट आउट फ्रॉम माई लाइफ। नो ड्रामास, नो, बिकॉज मुझे कॉन्सेंट्रेट करना था, मुझे फोकस करना था कि अगर मुझे कॉपी राइटर बनना है, अगर मुझे कॉपी लिखनी है, आई कैन नॉट बी डूइंग ऑल दिस स्टफ। हाँ, वीकेंड्स अलग चीज है, मैं वीकडेज की बात कर रही हूँ, वीकेंड्स पे मैं वर्क नहीं करती। तो मैंने अपने लिए एक स्केड्यूल बनाया कि भाई सुबह नमाज पढ़ के आई हैव टू लाइक लुक एट मेरा क्या काम है, मुझे मतलब मुझे ये 2 आवर्स यूटिलाइज करने हैं बच्चों के स्कूल जाने से पहले। तो वो 2 आवर्स ऐसे होते हैं जो कि मैं जाग के, और डेफिनेटली उसके लिए जरूरी है कि आप रात को टाइम से सो। तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी खवातीन है जो ये कॉपी या किसी भी किस्म के फ्रीलांसिंग वर्क करिए, अपने लिए एक स्केड्यूल बनाए ऑन पेपर, इट हैज टू बी, और उसको फॉलो करने की कोशिश करें ताकि इट बिकम्स ईजियर। क्योंकि वन मोर थिंग, लाइक शुरू में क्या होता है कि एकदम चेंज आता है, हस्बैंड भी परेशान होते हैं, और अगर आप मैरिड नहीं हो, आपके पेरेंट्स ही, अगर आप घर में ही हो, आप कुछ नहीं कर रहे, तो पेरेंट्स भी परेशान होते हैं कि ये कर क्या, हो क्या रहा है, मतलब चीजें आगे पीछे क्यों हो रही है, रोटी टाइम पे नहीं पक रही, खाना टाइम पे नहीं पक रहा। तो थोड़ा सा उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। वो ऐसे ही होगा जब आप अपने लिए एक टाइम लाइन बनाएंगे, एक स्केड्यूल बनाएंगे, उसको फॉलो करें, कोशिश करें कि फॉलो हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इन सारी टिप्स का, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, चूँकि बहुत सारी फीमेल्स हैं माशाल्लाह प्रोग्राम में और पूरी कम्युनिटी में ओवरऑल। तो अब देखो, मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने कोई काम नहीं करना होता। ये मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में एक गलत चीज़ भी है, और अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे इसको ओवरकम करने की। मैं कोई घर का काम नहीं करता हूँ, मैंने खाना नहीं पकाना होता है, मैंने चाय बना लेता होता हूँ खैर कभी-कभी। लेकिन ओवरऑल जो घर की ज़िम्मेदारियाँ वो मेरे कंधे पे नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल, मतलब अगर मैं 12 घंटे कभी मैंने काम करने में कर सकता हूँ, मैंने कम काम करने में वो भी कर सकता हूँ। लेकिन जो फीमेल्स हैं उनको इसमें चैलेंज है बहुत बड़ा, उनको फेस करना पड़ता है। और ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ इनको बताई है कि वो टाइम मैनेज रखें अपना, चीज़ों को डिटेल रखें, कि शेड्यूलिंग करना इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि बेशक आप उसको 100% फ़ॉलो ना कर पाओ, आप उसको 80% भी कर लो, 50 भी कर लो, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हो थोड़े टाइम में, बजाय बीइंग ऑल ओवर द प्लेस और हर चीज़ें जब टाइम मिल रहा है तो करें। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मतलब जब, जी बिल्कुल, जब आपका काम का टाइम है तो आप फिर और कुछ ना सोचें, मतलब आप सिर्फ फिर उस काम पे फोकस करें, और टाइम भी वो चूज करें जब आपको कोई और काम ना हो, बिल्कुल। तो यू कैन अच्छा, रिमेन फोकस। जी, जी। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इनके लिए कोई टिप्स और हैं अगर आपके पास, कि जो इस फ़ील्ड में आना चाह रही हैं, फ्रीलांस जाना चाह रही हैं या कॉपी राइटिंग करना चाह रही हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं? ये शेड्यूलिंग हो गई, इसके अलावा वो क्या इसको फ़ील्ड को किस तरह से अपने डेली शेड्यूल का हिस्सा बना सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस आई गेस होगी, टिप क्या होगी कि बैकलैश तो होगा। आई एम जस्ट गोना रिपीट दिस अगेन बिकॉज आई फेस दिस, कि एक बंदी जो कभी कुछ नहीं कर रही थी, अचानक से जब वो बिजी हो जाएगी कहीं और पे, तो आपको ही, आप मत समझिएगा ये दैट यू आर द ओनली वन फेसिंग दिस। इट हैपेंस इन एवरी हाउस होल्ड। माई हस्बैंड इज ऑल्सो अ फ्रीलांसर, ठीक है, he knows what it is like being a freelancer। पिछले 7 years से वो यहाँ फ्रीलांस कर रहे हैं, उनका अपना बिजनेस है, एंड he works from home। स्टिल उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था ये कि मैं मतलब आई एम बिजी समवेयर एल्स, मैं कोई और काम कर रही हूँ। और शुरू में ऑफ कोर्स आप इतना अर्न भी नहीं कर रहे होते, लेकिन डोंट गेट डिसहार्टन्ड। मतलब आपने जो है ना करना है, रुकना नहीं है। और कोशिश करें कि जब वो इधर 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 उधर हो, या सुबह के टाइम, वही मेरा फिर वही टिप है कि आप उस वक्त करें। शुरू में होगी डिफिकल्टी, लेकिन देन ऐसा ऐसा करके द रूटीन आपका जो है जब सेट हो जाएगा, एवरीथिंग विल बिकम नॉर्मल, डोंट वरी। सब फिर सब कुछ सही हो जाएगा। लाइक आई बीन इन दिस थिंग फॉर 8 months नाउ, एंड नाउ इट्स लाइक ब्रीदिंग। मतलब बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ नया कर रही हूँ या कुछ डिफरेंट करी है जो मुझे नहीं करना चाहिए। मतलब आई एम रियली कंफर्टेबल नाउ। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया इन सब चीज़ों का। अच्छा, आप ये मुझे बताइएगा कि आप जब कॉपी राइटिंग में ट्रांज़िशन करने से पहले आपकी क्या अर्निंग थी?
और उस टाइम आपका क्या करियर किस तरह से मूव कर रहा था? चूँकि आप हल्का-फुल्का कोई ना कोई काम कर रही थीं, तो क्या हालात थे तब? इवन कॉपी राइटिंग, कॉपी लिखने से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अराउंड $1000 तो कमा रही थी। ठीक है। तो वो, लेकिन वो हर तरह का काम था। मतलब उसमें मैं बताती हूँ, कुछ ऐसे भी वर्क थे जैसे ये रिव्यूज होते हैं ना कोर्सेज के, बिल्कुल। इस तरह के भी थे। उसके अलावा कंटेंट अच्छा खासा था उसमें, ब्लॉग राइटिंग। 2021 में भी मैंने, जब मैं कर रही थी कोर्स, तब भी मैंने ₹1 पर वर्ड पे वर्क किया है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से मैंने $1000 कमा लिए। इट वाज डिफिकल्ट। सही। तो या और अब आपकी एज़ अ कॉपीराइटर क्या मंथली एवरेज चल रही है? जब आपने उसमें मतलब कॉपीराइटिंग को भी ऐड किया और माशाल्लाह स्केल किया, तो अब क्या इस टाइम अर्निंग चल रही है आपकी? So Alhamdulillah, the maximum I have had was a 3,000 month, माशाल्लाह। $3,000 month. Alhamdulillah, वो भी मुझे मुझे मैं एक सच्ची बात बताऊं, मैं पैसों पे फोकस नहीं करती। मतलब ठीक लेकिन है। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब टैक्सेस वगैरह करने थे, सब करना था, तो मैंने एक्चुअली बैठ के जो है सब उसको कैलकुलेट किया। और लास्ट मंथ भी, बिकॉज आई हैड टू डू दिस फॉर सम रीजन, तो मैंने रियलाइज किया कि क्योंकि 2-3 जगह हैं जहाँ पे मैं, अब मेरी पे आती है ना, देयर इज पेपैल एंड देयर इज माय बैंक अकाउंट हियर, देयर इज माय बैंक अकाउंट इन पाकिस्तान। तो जब मैंने सब कुछ ऐड किया तो आई रियलाइज कि अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अर्निंग क्लोज टू $3,000 per month, बिल्कुल, which was माशाल्लाह a shock for देखें, me. ये तो तालियों अल्हम्दुलिल्लाह। वाली बात है आपके लिए कि देखो माशाल्लाह 8 महीने के टाइम में आपने अपनी इनकम को 3 गुना मल्टीप्लाई किया है, कॉपी अल्हम्दुलिल्लाह। राइटिंग को माशाल्लाह से बल्कि लेवरेज करते हुए। मैंने बहुत प्राउडली अपने हस्बैंड को भी बताया, तो मुझे लग रहा था कि वो भी शॉक में है कि ये तुमने क्या किया, मतलब हाउ डिड यू अर्न दैट मच इन अ ईयर, यू नो। मतलब जब मैंने ईयरली, जब मैंने अपना कैलकुलेट किया कि पिछले 1 साल में मैंने कितना अर्न किया है, तो माशाल्लाह से आई अर्नड एज मच एज एक पार्ट टाइम बंदी जो मतलब 4 आवर्स वर्क करती हो कहीं बाहर जाके, तो वो मैंने घर से अर्न बिल्कुल। किया है ना। और हाँ, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं इस टाइम, और ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली एक ऐसा मुल्क है जो अपने हाई वेजेस और ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से जाना जाता है। बहुत तो एक्सपेंसिव वहाँ है। पे रहते हुए माशाल्लाह आपने ये सब कुछ अचीव किया, तो सोचें अगर पाकिस्तान में कोई बंदा बैठा होगा, तो उसके लिए ये कितनी जी बड़ी लाइफ चेंजिंग अमाउंट होगी। बिल्कुल, क्योंकि फिर तो आप, जाहिर सी बात है, आप कन्वर्ट कर रहे होते हो डॉलर को हाँ, हाँ, रुपीस में, तो बिल्कुल। ये चीज है। तो अच्छा, बिल्कुल मैं जी। एक बात कहना जी, जी, चाहती हूँ कि ये ज़रूर। मेरे सिर्फ ऑजी क्लाइंट नहीं है जिनसे मैं, आई ऑल्सो हैव मैक्सिमम मेरे पाकिस्तानी क्लाइंट्स ही हैं। बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए काम करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज लाइक मुझे लगता है कि मेरा जो टैलेंट है, मेरी जो स्किल है, मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे जो अपने हम वतन है उनको ज्यादा मतलब इससे फायदा, तो कोशिश मेरी यही होती है। लेकिन बिल्कुल, डेफिनेटली उसमें पे का भी अब जो है, क्योंकि अब मैं इतनी स्किल्ड हो गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि भाई मेरी स्किल के हिसाब से वो हो, पे हो। बिल्कुल, ये तो ऑब्वियसली आप अब एक अपना अगर थ्रेशोल्ड भी लगा लीजिए कि जी मैंने 6 फिगर बिज़नेस या 7 फिगर बिज़नेस के साथ काम करना है सिर्फ़, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है आपकी इनकम पे। अब मेरा अगला सवाल जो है आपसे, वो ये है कि ये जो सारा ट्रांज़िशन हुआ है आपके लिए कि 1 से 3 के तक जाना, और मतलब इर्रेगुलर काम से थोड़ा फ़िक्स टाइप का, एक टाइप का कॉपी का काम करना, उसमें जो आपने ट्रांज़िशन किया और आपकी माशाल्लाह से इनकम भी इम्प्रूव हुई है, तो वो चेंज किस तरह से था आपकी लाइफ़ में? उसने क्या इम्पैक्ट लाया वो आपकी लाइफ में ओवरऑल? ट्रांजिशन मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आफ्टर बिकमिंग अ कॉपीराइटर हाँ हम जी, आफ्टर बिकमिंग अ कॉपीराइटर वो ट्रांज़िशन एक तो आपके लिए कितना मुश्किल था, और अगर वो जब वो ट्रांज़िशन हो गया, तो आपकी लाइफ पे क्या उसके असर नज़र आ रहे हैं और क्या चेंजेज़ आए हैं? ट्रांजिशन टू बी ऑनेस्ट डिफिकल्ट था, इट वाजंट इजी, क्योंकि इट्स ठीक है। लाइक व्हेन यू हैव रेगुलर वर्क कमिंग इन, चाहे वो ₹1 पर वर्ड ही क्यों ना हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ दैट। लेकिन यू हैव टू लेट गो ऑफ इट, क्योंकि जब तक वो टाइम स्लॉट आपका खाली नहीं होगा, आप बेहतर काम की तरफ नहीं जा सकते, आप कॉपी लिखने पे नहीं जा सकते। तो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था कि मेरे जो लोअर पेइंग क्लाइंट्स थे वो मैं उनको लेट गो करूं, उनको मैं बताऊं कि भाई, ऑब्वियसली मैंने ट्राई किया कि वो मुझे और पे करें जो मेरी वर्थ है, लेकिन जब ऐसा नहीं होता आई हैड टू से बाय टू देम। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था। एंड देन ऑफ कोर्स जब मैंने बाय कह दिया तो फिर मुझे और काम हुँ, जो था वो सर्च करना पड़ा, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट दैट वर्क। तो बिल्कुल सही। अब इसमें इन्होंने जो ज़िक्र किया ना कि आपको लो पेइंग क्लाइंट्स को छोड़ना पड़ता है, इसकी एग्ज़ाम्पल मैंने देखी है। कोहोर्ट 1 से हमारे एक और स्टूडेंट हैं, और उनकी इनकम पे ना कैप लग गई है इस टाइम, वो 80,000 से ऊपर नहीं कमा पा रहे हैं।
और आज से तकरीबन 2 महीने पहले मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा यार अपने ये जो लोकल क्लाइंट है इनको छोड़ दो, वो जो टाइम बचेगा उससे आप जाके कोई कॉपी का क्लाइंट एक भी ढूँढ लोगे आप वक़्त से, तो आपके पैसे आप 6 फिगर्स में एंटर हो जाओगे, आपको करना चाहिए। और वो यही इसी डायलेमा में था कि भई ये मेरा क्लाइंट है, ये मुझे रेगुलर काम देता है, मेरे 30,000 यार इससे बन जाते हैं, तो मैं नहीं छोड़ना चाह रहा। हालाँकि वही जो चीज़ थी, क्रूशियल चीज़ होती है जो कि आपको ब्रेक पास्ट कराती है 6 फिगर मार्क पे। अब ये मुझे बताइएगा कि ये आपका जो अर्निंग पे इतना ज़्यादा माशाल्लाह जो गैप आया, तो आपकी लाइफ़ पे क्या चेंज आया है? क्योंकि पैसा तो पैसा होता है इवेंचुअली, पैसा जेब में आता है तो फिर ठीक है, लाइफ़ पे फ़र्क पड़ता है। मेरी तो लाइफ़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क पड़ा। तो आपके लिए बहुत कैसा रहा? आप मेरे चेहरे की खुशी से समझ सकते जी, हो मैं समझ कि सकता हूँ, मैं कैसा समझ था। सकता अब मुझसे पूछा नहीं जाता कि ये सूट इतने का क्यों है। बिल्कुल नाइस। बिल्कुल जी, ये या बड़ी ज़रूरी मैं चीज़ है। या जब मैं ग्रोसरी ट्रॉली मेरी पूरी भरी हुई होती है, so he doesn't question me. Actually, he didn't used to question me anyway, but I feel very independent, and I feel like I don't have to answer anyone. That's one thing. Um, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 3000 ही कमा रहे हो तो आपको ये फीलिंग आए। अगर आप 1000 भी कमा रहे हैं, आप 500 भी कमा रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि यार okay, like I'm doing something with my life and I'm not just like living off of somebody else, बिल्कुल जी, somebody else's बहुत money. बिल्कुल जी, ज़रूरी चीज़ें हैं कि अब ज आपने जिस तरह ज़िक्र किया Freedom, कि yes, that's the word. I feel like I got my freedom, फ्रीडम बिल्कुल, really. फ्रीडम और आपको मिला है। मैं मतलब हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फील करती हूँ। अच्छा, एक चीज जो मैं कहना चाह रही थी, जो ट्रांजिशन की बात हुई थी, तो उसमें एक चीज जो मैंने की, आई स्टार्टेड आउटसोर्सिंग द वर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था मेरी ट्रांजिशन का। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जो मुझे लगता था कि दे वर रियली नाइस क्लाइंट्स ना, तो मैं चाहती थी कि मैं उनको लेट गो भी ना करूं, तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड आउटसोर्सिंग दैट। लेकिन इसकी चीज ये कि आप डोंट आप फायदा ना उठाएं जिनको आप आउटसोर्स कर रहे हैं ना, बिल्कुल, मतलब वर्क, उनको प्लीज फेयरली आप पे करें। मतलब से उतना आप पे कर दें जितनी उनकी मेहनत है। बाकी अगर आप जैसे 10%, 20% या चलो 30% रखना चाहते हो, क्योंकि आपको प्रूफ रीड वगैरह करके तो आगे देना होगा, तो वो आप रख लो। बाकी प्लीज बी फेयर विद देम। बिल्कुल जी, अभी जो डॉलर का रेट है ना इस टाइम 177 पे है। 10 ईयर से अगर आप विथड्रॉ करते हो आपको 173 के करीब पैसे मिलते हैं। तो अगर एक बंदा 177 वाले डॉलर पे डॉलर कमा रहा है ना और वो किसी को 0.5 दे रहा है, किसी को 1 रुपी 1.5 दे रहा है तो वो गलत कर रहा है। इसी वजह से तो मैं सारा दिन-रात शोर मचाता रहता हूँ कि जी राइटर्स की वेज को बढ़ाएँ, राइटर्स को थोड़ी इज़्ज़त दें। अभी मैं कल जिस इवेंट पे जा रहा हूँ, जो आई स्किल्स की तरफ से है, वहाँ भी मैं यही करने जा रहा हूँ कि वहाँ मैं जाके शोर मचाऊँ क्योंकि एसईओ कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद होगी। तो वो एफिलिएट्स जो होते हैं, एफिलिएट ब्लॉग वाले और ये सब वो आर्टिकल उनको राइटर्स चाहिए होते हैं। तो उन्हीं को तो जाके मैंने उनको सर पीटना है कि भाई कुछ पैसे दे दिया करो राइटर्स को। राइटर्स जब तक अपने लिए स्टैंड हम लोग नहीं लेंगे, हमारे इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं होने वाला। हम लोग इसी तरह से पिटते रहेंगे। तो इस वजह से मैं अगर कोई यहाँ पे मौजूद है, आउटसोर्सर है, तो यार थोड़ा कोई मसला नहीं है अगर आप महीने के 5-10 हज़ार कम कमा लोगे, तो अगले बंदे को दे दो। देखो खाना खाने का मज़ा तब आता है जब सब मिल-बाँट के खा रहे हो। सब अकेला बंदा बिल्कुल। खाना खाएगा उसको बोर होगा। तो मेरे भी ये फिलॉसफी है कि मुझे जहाँ से भी मौका मिलता है, तो आप अपने लोगों को साथ मिलाएँ, कि आपको अगर अल्लाह दे रहा है तो यार आपके साथ वाले क्यों नहीं खाएँ? वो भी खाएँ-पिएँ, सब खाएँ-पिएँ, अय्याशी करें बिल्कुल। तो ये मेरी फिलॉसफी है इसमें। क्योंकि मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, एक दो राइटर्स मेरी ऐसी हैं, जब एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो मैंने उनको बोला कि देखो आप दुआ करो, मैं आपके हवाले से जो है ना मैं वर्क फाइंड कर रही हूँ, दुआ करो कि वर्क मिल जाए, क्योंकि मुझे मिलेगा तो ऑफ कोर्स आई एम गोना लाइक गिव इट टू बिल्कुल। यू, यू नो। एंड इट एक्चुअली वर्क, कि बिल्कुल जी, मतलब जब चीज़ें आप काम ये करती हैं सोचते हो। एग्ज़ैक्टली। जी, बिल्कुल। अच्छा अगला मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जल्दी से, वो ये है कि जो अभी स्टार्ट आउट करने लगे हैं, जो यहाँ पे मौजूद हैं हमारे दरमियान लोग जितने भी, इनको आप क्या कोई रोड मैप अगर आप देना चाहें, इनको कोई टिप्स देना चाहें कि ये अपनी एक करियर मैंने कॉपीराइटिंग में स्टार्ट करना है तो ये क्या कर सकते हैं? टिप्स तो सबसे पहला टिप तो ये है कि आप जो कॉपीराइटिंग के ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, या जो भी फ्रीलांसिंग के राइटिंग के ग्रुप्स हैं, उनको आप ज्वाइन करें। वहां से भी आपको बहुत सी टिप्स मिल जाती हैं। कैन आई से कि लैपटॉप लिविंग ज्वाइन करें। हाँ, ये वहीं से और ही आए हैं सारे मुझे लगता है। ऐसे सारे वो ही, ओके यार दैट्स गुड, वहां से सारी टिप्स मिलती हैं। बट बिकॉज आई सॉ दैट आपने और ग्रुप्स में भी वो किया था ना हाँ कि जी, हाँ जी। मुझे भूल गया वहाँ लिंक पोस्ट करना।
That's okay, no worries. अच्छा, इसके अलावा don't be afraid to try out something new, like some new kind of copy जो आपने कभी ना लिखी हो, या आपको लगता है कि यार ये तो मैं नहीं लिख सकता या लिख सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप सब कुछ कर सकते हैं. Just believe in yourself. जब आपका अपने ऊपर बिलीफ होता है ना, फिर आप you can really do anything in this world. और प्रैक्टिस बहुत करनी है. एक ही तरह की चीज बार बार डिफरेंट तरीके से आप लिखो. मैंने वैसे ऑन पेपर बहुत ही कम प्रैक्टिस की है, मैं कंप्यूटर पे ही करती हूँ. आपको जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे करो. रीड बहुत करना है. रीड कॉपी, वेबसाइट्स हैं, या बल्कि पता है मेरे घर में फ्लायर्स भी आते हैं यहाँ पे ना, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, तो मैं वो भी रख लेती हूँ, वो भी मैं पढ़ती हूँ और मैं उनको ना ब्रेक डाउन करती हूँ. मैं जैसे कोई रोलर्स हैं, रोलर ब्लाइंड्स हैं, या कोई नया कोई सर्विस स्टार्ट हुई है तो वो मैं पढ़ती हूँ, बिकॉज मुझे वहां से आइडियाज मिलते हैं. जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, बिलबोर्ड्स हैं या इस तरह के, मतलब आपको बहुत विजिलेंट रहना होता है. मुझे नहीं पता पाकिस्तान में आई गेस वहां पे भी आते ही होंगे, फ्लायर्स वगैरह नहीं आते हैं. बिल्कुल, चले पाकिस्तान आप में हाँ ये सब चीजें इंटरनेट हैं. यूज कर लें आप. हाँ जी, इंटरनेट है ऑब्वियसली. और मेरे साथ भी इस तरह से हुआ था कि एक ना पता नहीं मेरे करियर में एक ऐसा पॉइंट आया था कि मेरे लिए ना एपिफनी हो गई थी मुझे कि भाई यार ये हर इश्तेहार हर चीज कॉपी राइटिंग है. मुझे एक टाइम पे ऐसा लगने लग गया था. बिल्कुल. इतना ही मैं इस फील्ड में इन्वॉल्व हो चुका था माशाल्लाह उन दिनों में कि मुझे लगता था यार हर बंदा कम्युनिकेट ही कॉपी राइटिंग की जबान में कर रहा है. बिल बोर्ड्स देख लें, जिस तरह आपने जिक्र किया, फ्लायर देख लें, इन चीजों को बिल्कुल. पढ़ें. swipe.co सब जैसी कॉपी. वेबसाइट्स हैं. कॉपी जिस बंदे ने कॉपी लिखी है, जो अपने आप को कॉपी राइटर कह रहा है और जो वाकई है, उस बंदे की कॉपी पढ़ लें आप. इतनी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे, बस गूगल कर लो यार बेस्ट कॉपी राइटिंग एग्जाम्पल्स, वही पढ़ लो. तो जो आपके हाथ चीज आती है ना कॉपी राइटिंग से रेलेवेंट, उसको पढ़ो. आपको पता लगेगा कि यार ये असल में हो क्या रहा है. जी हाँ, इसके अलावा भी कोई उसको आप शेयर एनालाइज करें. करने की, बिल्कुल. या एनालाइज करने की कोशिश करें उसको, बिल्कुल, उसको और डाइसेक्ट प्रैक्टिस करते करें. हैं कि इसकी हेडिंग क्या है, इसके सेंटर में क्या लिखा है, इसकी कंक्लूजन किस तरह से की हुई है. और फिर प्रैक्टिस भी होती है इसकी कि या तो आप उसको अपने लैपटॉप पे ही उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो जो भी आपके पास चीज़ आती है, या फिर आप उसको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट कॉपी भी कर लेते हो. आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ें इनग्रेन हो जाती हैं और फिर आप जब कल को खुद लिखने बैठते हो तो आपको रेफर नहीं करना पड़ता है सैंपल्स के लिए. तो ये होगी इनकी टिप्स. जी हाँ, अच्छा, और भी और या टिप ये भी है कि प्लीज देख के आप कॉपी पढ़ें, मतलब जिस भी कॉपी राइटर की, भाई वो हाँ, कॉपी हाँ. राइटर है भी कि नहीं है, कि बस एवं ही कोई भी है बस अपने आप को कॉपी राइटर बोल रहा है ना, ये नहीं करना. मतलब जी हाँ, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये अलमिया है एक तरह का कि गलत चीज़ पहले आ जाती है और सही चीज़ें बाद में आ रही होती हैं. यानी किसी प्रोडक्ट है, अगर कोई भी प्रोडक्ट ले लें, उसकी कॉपी पहले आ जाएगी और वो सही प्रोडक्ट जो है वो कंपनी बाद में लॉन्च कर रही होती है. तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है. अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप अगले 6 से 12 मंथ्स में अपने करियर को कहाँ ग्रो करता हुआ देख रही हैं, या आप इससे सैटिस्फाइड हैं और इसको भी इसी लेव पेस पे ही आपने चलाना है? to tell you the truth, I'm not satisfied yet, क्योंकि मैंने अभी तक Fiverr को जो है ना conquer नहीं किया है. I need to go on Fiverr, और ये मेरा aim है इस साल में कि मैंने मेरे सारे तकरीबन अच्छे खासे कोहॉर्ट मेट से मुझे बोला हुआ है कि तुम बोलती रहती हो Fiverr पे करूंगी, लेकिन अभी तक तुमने, I don't know what, it's like a demon, you know, जो कि मुझे conquer करना मैं है. मुझे आपको ऐसे Fiverr पे फाइवर जो है जाना है. रेकमेंड भी नहीं करूंगा. आपका जो जिस तरह से स्केड्यूल है और आप जिस तरह से आपने बताया है, फैमिली भी आप ऑब्वियसली उसका ख्याल कर रही होती हैं, तो फाइवर आपको वो तंग करेगा बहुत. आपको मैं रिकमेंड करता हूँ आप इस तरह आज़ाद हैं, आप यही. आज़ाद ही रहें. आप फाइवर पे ना जाएँ. फाइवर जो भी यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, फाइवर सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कि फुल टाइम इस चीज़ को कमिट करने के लिए तैयार हैं. क्योंकि फाइवर अभी शुरू-शुरू में तो आपको ना काम कम देगा. शुरू में पहला 1-2 साल आप चिल हो गए, आप कहोगे क्या बात है, क्या ज़िंदगी है. लेकिन जब आप तीसरे, चौथे, 5वें साल में जाओगे ना, तो फाइवर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ होगा ही फाइवर. कि आप अगर आप कहीं जा नहीं पाओगे, आपने रिविजन्स, रिक्वेस्टें, मैसेजेस, ये कर दो, वो कर दो, कोई क्लाइंट रिप्लाई नहीं, बहुत सारे ना उसके हैसल होते हैं. तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद रहें, फाइवर बनाएँ, अपवर्क पे चली जाएँ, वो आपके लिए बेहतर रहेगा. ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है. तो हाँ, अभी खैर लाइक नेक्स्ट 6 to 12 months, द सेकंड चीज मैं बोलने जा रही थी कि मैंने ना वेब कॉपी में स्पेशलाइज अब हो गई हूँ, मतलब वेब कॉपी मेरी नीड बन गई है सिंस आई एम वर्किंग विद अ सॉफ्टवेयर हाउस. तो लेकिन मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं ईमेल्स भी लिखूं, सो दैट्स समथिंग आई एम एक्सप्लोरिंग. आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू वर्क विद वन ऑफ आवर कोहॉर्ट मेट्स, उनसे मैं टिप्स वगैरह लेती हूँ.
जो कि मोहसिन ठीक है, है, मुझे उनसे मैं याद जो है ज़हन में आ गया, मैंने कहा पूछती हूँ। मोहसिन होगा, क्योंकि वो जी उसका मुझे बिल्कुल। मैसेज आया हुआ है कि भाई मैं सर ईमेल्स रोज़ ईमेल्स लिख रहा हूँ, सेल्स को अभी भूल तो नहीं जाऊँगा। मैंने कहा यार ठीक है, मैं बताता हूँ, जिसको भी डिटेल में जवाब नहीं दिया, लेकिन वो परेशान हो रहा था जी कि आजकल सिर्फ ईमेल्स का ही काम आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो लेकिन आप जी वो हाँ जी, बहुत मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मैं उनसे पूछती हूँ और मतलब बस मैं टाइम ढूंढ रही हूँ कि मैं उनके साथ थोड़ा कोलैबोरेट करूँ और मैं उनसे और मतलब वो ख्याल करना अभी वो देखो आपको फ्री में हेल्प कर रहा है, तो उसे हेल्प ले लेनी है आपने, फिर बाद ये ना हो कि वो ले भी कहे लेनी कि है। मेरा फ्री। हाँ, ठीक हो वरना गया। हाँ सही बात है। तो चलें अब अब मुझसे गलती होगी नहीं हाँ, अब दोबारा। दोबारा नहीं करनी। हाँ जी, अगला सवाल जो आखिरी सवाल है कि अभी यहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारा वैसे आखिरी सवाल है, इसके बाद हम कुछ थोड़े क्वेश्चंस ले लेंगे, 8 बजे इसको हम कंक्लूड करेंगे। कि यहाँ पे अभी जो हमारे दरमियान में लोग मौजूद हैं और इनमें से कोई लोग दे माइट बी ऑन द फेंस कि यार ये प्रोग्राम 6 फिगर कॉपीराइटर करना चाहिए या कोई और प्रोग्राम करना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो इनको इस प पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू द प्रोग्राम आप बता दीजिए कि क्या रिकमेंडेशन है आपकी, ऑनेस्ट रिकमेंडेशन कि यार इनको करना चाहिए या इनको कोई और रास्ता आपके नज़दीक अपनाना चाहिए? वही डेफिनेटली मैं तो बोलूंगी करना चाहिए। इफ यू डोंट हैव द मनी प्लीज गेट इट एंड डू दिस कोर्स। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि इवन अगर चले इस कोर्स के बारे में भी अगर हम जनरल में बात करें, आपकी जो एजुकेशन होती है, जो चीज आपने लर्न कर ली होती है, कोई स्किल, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आप ये इस सोच में है, इफ यू आर ऑन द फेंस रियली एंड यू आर थिंकिंग will I be able to use this or not, let me tell you that this course is a lifetime course। और जो आपको सपोर्ट मिलने वाली है ना सिर्फ शहजाद से, बल्कि इफ यू आस्क अदर पीपल फ्रॉम अदर कोहॉर्ट्स, कि हमारी आपस में हम एक दूसरे की बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब मैंने ये फील किया, लाइक मुझे सब कुछ नहीं आता। लाइक कुछ लोग समझते होंगे यार ये इतनी ज्यादा अकॉम्प्लिश्ड हो गई, लेकिन देयर आर स्टिल थिंग्स दैट आई डोंट नो। फॉर एग्जांपल अब मैं मोहसिन से हेल्प ले रही हूँ, तो इस कोर्स में जब आप ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्किल लर्न करेंगे। आपको जरूरी नहीं है कि आप अभी इसको अप्लाई करो, इट्स फॉर यू फॉर एवर, इट्स लाइफ टाइम। आप कभी भी इस पे दोबारा वापस आ सकते हो, यू कैन अवेल इट लेटर। लेकिन मैं फिर बोलूंगी कि आप प्लीज अगर आप कर सकते हो, मतलब स्टार्ट कर सकते हो, डू इट नाउ। कोर्स भी करें, आप समंदर में छलांग भी लगाएं, आप प्रैक्टिस भी करें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर बिल्कुल, ये आप बहुत नाइन जी, टू जी। जी, प्लीज़। हाँ जी, अगर आप बोलिए। 9 to 5 भी करें, प्लीज टेक आउट टाइम टू डू दिस। क्योंकि जितना डिफिकल्ट मेरे लिए था ना, मैं मतलब इससे ज्यादा डिफिकल्ट किसी के लिए हो नहीं सकता, बिकॉज मैं 3 hours अहेड हूँ पाकिस्तान से। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे सही। पास इस वक्त 11 बजने वाले हैं। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो बिल्कुल जी, ये बहुत शुक्रिया आपका। हमारी कम्युनिटी बनी हुई है माशाल्लाह से कि मैं बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। मैं आम जो मतलब मुझे जो मैसेज कर रहे होते हैं, मैं उनको मैं इतना कोशिश करता हूँ कैटर करने की, तो सोचें जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे जो रात के 4 जी बजे भी बिल्कुल, मैसेज ये करते भी होते हैं, मैं तो मैं कहना बैठा चाह होता रही हूँ। थी कल। जी कल हम लोग एक ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे कि एक बंदे ने मैसेज किया, क्योंकि बाद वाले कोहॉर्ट के ग्रुप में भी मैं हूँ एडेड ना, किसी ने मुझे ऐड कर लिया, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट। तो उसमें किसी ने क्वेश्चन किया कि यार अभी तक जो है ना कुछ चीजें क्लियर नहीं है, ये तो कोर्स तो खत्म होने वाला है, फिर क्या होगा? आई वाज लाइक भाई फिक्र नहीं करो, शहजाद भाई कहीं नहीं जा रहे, वो यही है। हाँ, अब कितने कोहॉर्ट हो गए आज तक जो है वो हमारे सवालों के जवाब दे रहे होते हैं और हमें बता रहे होते हैं, हमें गाइड कर रहे होते हैं। तो डोंट वरी, लाइक डोंट पैनिक। बिल्कुल, इसमें ये होता है कोर्स कि कुछ खत्म भी हो स्टूडेंट्स जाएगा, यू स्टिल हैव। हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पिक कर लेते हैं, कुछ को टाइम लगता है कि चीज़ें अब्ज़ॉर्ब करने में, चूँकि देखो कॉपी राइटिंग सीख रहे हैं आखिर, ये उसमें ऑब्वियसली जो सारी स्किल है, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो स्टूडेंट को बताना, पढ़ाना, वो जब वो समझते हैं, कुछ जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, कुछ को प्रैक्टिस की कमी होती है, कुछ ने असाइनमेंट्स नहीं बनाई होती हैं, तो ये बड़े मल्टीपल मुख्तलिफ तरह के केसेस होते हैं। और मेरा जो गोल है वो यहाँ पे यही होता है कि अभी मैं मौजूद रहूँ उनके लिए, उनकी असाइनमेंट्स भी मार्क की जाती हैं वगैरह-वगैरह। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आ रहा है पहला कि जी लिंक की बात हो रही है, लिंक हो गए शेयर। हाय शहजाद सर, सना और I am working as and learning as a content and copywriter. It would be great if you web copy as देखो मोहित, इसमें बड़ा आसान तरीका है वेब कॉपी के एग्जांपल का। गूगल करो, कोई भी वेबसाइट निकालो, वो वेब कॉपी लिखी हुई है। वो जिसने भी लिखी है वो किसी कॉपीराइटर ने लिखी हुई है। और फिर अगला सवाल है इनका अमारा का कि जी कंटेंट के सैंपल्स कैसे अटैच किए जाते हैं? हमेशा कंटेंट के सैंपल्स आपने गूगल डॉक के लिंक्स शेयर करने होते हैं। आपने चीज़ें फाइल्स अटैच नहीं करनी होती हैं। क्लाइंट को हैसल ना हो कि डाउनलोड करके देख रहा है। ये एक ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का इश्यू होता है, बिल्कुल होता है।
अच्छा, ये इनको जवाब दे दिया है मोहसिन ने, किसने दिया? खुरम ने दिया। अच्छा, फरवा का सवाल ये है कि माय क्वेश्चन इज हाउ अ 9 to 5 जॉब पर्सन शुड मैनेज फ्रीलांसिंग, हाउ मच टाइम शुड वी गिव टू कॉपीराइटिंग डेली टू अचीव 2 से 3 के इनकम। आप जवाब देना चाहेंगे इसका? जो लोग 9 to 5 वर्क कर रहे हैं, हाँ जी, जो 9 to 5 वर्क कर रहे हैं, तो अगर उन्हें 2 से 3,000 डॉलर कमाना है महीने का, तो उनको कितना टाइम देना पड़ेगा? भाई मैं तो डेली के 3 hours काम करती हूँ। ठीक आई है, बिलीव 2 to 3 hours, 2 to 3 hours में वर्क करती हूँ। ठीक है। और तो मैं अब आप अपना हिसाब अगर लगा इनको लें। बताऊं, हाँ, मैं अगर अब इनको अपना तो बताऊं तो मैं, वीकली मेरे 15 hours हो गए। हाँ, आपके वीकली 15 आवर्स हैं, तो मेरे दिन के तकरीबन 2 घंटे हैं। इस तरह ही है मेरे 10 से 15 घंटे मेरे भी हैं वीकली। लेकिन प्लीज़ फरवा ये नोट कीजिए कि इस तरह आसान नहीं है ये। हम लोग, मैं पर्टिकुलरली अपना केस आपको बताऊँ, मैं इस वज़ह से इतना रिलैक्स्ड हूँ क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से ये काम कर रहा हूँ। मेरी टीम बन चुकी है, तो वो मुझे हेल्प कर रहे होते हैं लोग। मैं इसलिए चिल कर सकता हूँ। सना जो है ये ऑस्ट्रेलिया में अगर मौजूद हैं, तो ये थोड़ा ज़रा लेवरेज पैसे ज़्यादा कर सकती हैं वहाँ पे। इस वज़ह से इनको कम टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। लेकिन आप कतन इस चीज़ को सोच के मत आइएगा कि जी काम मतलब दिन में 10 घंटे, हफ्ते में 10-12 घंटे काम करके, ऐसा नहीं, शुरू में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपको। सुने मतलब अब जो है मेरे पास 3-4 राइटर्स हैं जो मेरी हेल्प करती हैं, वर्क में हेल्प क्या करती है, मतलब आई हैव हायर्ड देम। तो इसलिए मैं 12 to 15 hours वर्क कर रही हूँ। अगर वो राइटर्स मेरे पास नहीं होती मेरा वो वाला सारा काम करने के लिए, तो 3K was difficult, लाइक मुझे फुल टाइम ही काम करना पड़ता। बिल्कुल, अभी इसका ये भी मतलब है कि अभी आप वो रेट्स चार्ज नहीं कर रही हैं जो कि आपको शायद करने चाहिए। शायद उसकी वजह ये है कि अभी हमें सिर्फ़ इसको ट्रांज़िशन किए हुए आपको कॉपीराइटिंग में बहुत ज़्यादा अभी जी टाइम नहीं हुआ। 1 साल जी। से कम ही हुआ है अभी। तो स्काई इज़ द लिमिट जी। अगले सवाल पे आते हैं कि व्हाट इज़ द की राउट टू फॉलो फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट, और व्हिच सोर्सेज़ कैन वी यूज़ टू लर्न? सबा को मैं इनको जवाब देता चलूँ कि अगर आपने बिगिनर टू एक्सपर्ट जाना है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। मेरे वाला रास्ता जो मैंने शुरू में अपनाया था कि बस छलांग लगा दी, देखी जाएगी क्या होता है। और उसमें ये हुआ था कि मुझे क्लाइंट शुरू में अच्छे मिल गए, मेरी किस्मत अच्छी थी। मुझे ट्रैक्शन मिली एज़ अ कॉपीराइटर। जब मेरे पास पैसे आए, मैंने कोर्स कर लिया। अच्छा, दूसरा राउट है कि आपके पास पैसे हैं जेब में, जेब इजाज़त देती है। इन्वेस्ट इन योर स्किल, अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करके कॉपी राइटिंग सीख लो किसी से, और उसके बाद फील्ड में जाके इम्प्लीमेंट कर लो। आपको वो जो मुझे 6-7 साल लगे फिगर आउट करने में चीज़ें, आपको नहीं लगेगा। दूसरा इनका सवाल है रिसोर्सेज़ कौन से हैं? यूट्यूब से अच्छा रिसोर्स कोई नहीं है, और बहुत सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, उसमें बड़े एक्सपर्ट स्टीफन वगैरह ये सारे चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, तो उनसे आप सीख सकती हैं। अगला जी, आई टोटली सेकंड यू। ठीक है, ये पैसों की बात हो गई इधर। आई वुड लव टू जॉइन द नेक्स्ट कोहोर्ट। जी, नेक्स्ट कोहोर्ट प्रॉब्ली अगले 2 से 3 हफ्ते में स्टार्ट हो रहा है। आई एम स्टिल नॉट श्योर। नो ऑफेंस, ऑफेंस आ गया जी। वी विश टू राइट लाइक नेटिव राइटर, सो इट इसका इज़ आंसर मैं वाइज़। दूंगी। हाँ जी, आप ज़रूर दीजिए। इट इज़ वाइज़ टू टेक अ कोर्स फ्रॉम नॉन नेटिव राइटर, बट बाय द वे आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट। बड़ा अच्छा सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं भी दे दूँगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा सवाल है कि जी ये हमने, सवाल मैंने पढ़ लिया था। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा था। हाँ, जी, ये जैसे ये सवाल आया तो इट caught my eye बिकॉज अगर ऐसी बात होती तो बीइंग अ नेटिव स्पीकर मैंने किसी नेटिव कोच को ही वो किया होता, चूज किया होता to do this course. But out of so many people, there are other courses, there are other coaches, native coaches who are actually charging just a bit more than what you're charging. लेकिन I chose to work with Shahzad क्योंकि as I said, मैं पहले से इनको जानती थी, मुझे पता था कि what his capabilities are, ये क्या कर रहे हैं। He is a genuine guy. ठीक है, सिर्फ नेटिव होना जेन्युइन होने की वो नहीं है ठीक, जमानत। ज़ाहिर है, आप ठीक देखें, है ना। हाँ जी, और और कुछ आपने स्किल, ऐड करना ज़रूर। जी बिल्कुल मैं ऐड करूंगी कि just because someone's native doesn't mean they know how to write copy, because copy is not about all about being native. It's about how to approach people's mindset और किस तरह से आपने emotions को evoke करना है, क्या लिखना है आपको। तो मेरे ख्याल से it doesn't have anything to do with that. Well, maybe not anything, of course it does have to do with English, लेकिन मेरे ख्याल से it shouldn't matter बिल्कुल। as long as you're अच्छा, learning the skill. हाँ जी, इसमें इनको मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, आपने जो भी सीखना है, अब आप ऑब्वियसली गोरों से सीख रहे हैं, वो अच्छा सिखाते हैं, वो उनके प्रॉब्लम, जिस तरह स्टीफन है मिसाल के तौर पे, $800 मिलियन की उस बंदे की सेल है, या क्रिस हदाद है,
या आदिल अमारसी, ये लेजेंड्स हैं, मैं इनको फॉलो करता हूँ, मैं इनको समझता हूँ कि ये बड़े अकम्पलिश्ड लोग हैं, लेकिन इट इज एट द सेम टाइम डिफिकल्ट, जितना वो अकम्पलिश्ड हैं उतना ही उन तक पहुंचना भी डिफिकल्ट है। कि अगर आपने स्टीफन को रात 4 बजे मैसेज किया तो फिर बिस्मिल्लाह करें, फिर कर लें कोर्स आप उसका। या आपने स्टीफन को अगर लिंक दिया कि जी स्टीफन भाई मेरे सैंपल चेक कर दो, तो स्टीफन कहेगा जी $10,000 दे दो चेक करने के। आदिल अमारसी का जो कोर्स है जिसमें वो बड़ा ही वन ऑन वन फीडबैक देता है, तो वो $1,700 पर मंथ का। तो अगर आपके पास बिल्कुल इस तरह का रिसोर्स है, आप जरूर जाइए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जाइए। और ऊपर से देखो, हर बंदा ना अपनी जर्नी में डिफरेंट लेवल पे होता है। मेरे नजदीक वो लोग जो कि बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे होते हैं, मेरे नजदीक उनको नहीं स्टेप इन करना चाहिए पढ़ाने में। लेकिन जो लोग कुछ ना कुछ अचीव कर चुके हैं, जिस तरह मैं $7 मिलियन की सेल्स जनरेट कर चुका हूँ, इसका मतलब है आई नो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने सही लोगों से सीखा हुआ है और मैं जो कर रहा हूँ उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और माशाल्लाह इस प्रोग्राम में 20 से ज्यादा हमारे सक्सेस स्टोरीज हो चुकी हैं अब तक, 3 कोहोर्ट्स की, फोर्थ तो अभी खत्म हो रहा है, वो तो चल रहा है। तो वो आपकी बाकी चॉइस है, आप नेटिव से आपने सीखना है, आप नेटिव से सीखें, लेकिन आपको उस लेवल की रेपोर्ट एक पाकिस्तानी बंदा, एक नॉन नेटिव बंदा Comfort. किस तरह $8,000 $9,000 कमा रहा है, वो आपको नॉन नेटिव ही बताएगा ना, वो आपको स्टीफन नहीं बताएगा। स्टीफन कहेगा हाँ ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन जो चैलेंजेस से एक नॉन नेटिव गुजरता है वो मैं ही बता पाऊंगा, वो और कोई नहीं बता पाएगा। Because we can relate better, I think. बिल्कुल मतलब जो लोग पाकिस्तान में, आई थिंक मैं तो यही रेकमेंड करूंगी भाई आप नॉन नेटिव से ही सीखो, बिकॉज there's so much more else going on other than just writing copy. तो ये एग्जैक्टली चीज कि है आपने आप क्लाइंट पे रिलेट किस कर तरह से सकते आना है, क्लाइंट को डील किस तरह से करना है, लो बॉलर्स। अब सोचो स्टीफन को तो $50,000 दे देते हैं लोग सेल्स लेटर लिखने के, मुझे नहीं देते हैं, मैं नॉन नेटिव हूँ ना, और मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो उस पोजीशन में मैं अपने आप को ऐसे किस तरह से हैंडल कर रहा हूँ, मैं लो बॉलर्स को कैसे टैकल कर रहा हूँ, ये चीजें कैसे कर रहा हूँ, ये स्टीफन आपको शायद ना बता पाए, वो मैं बता पाऊंगा। खैर बाकी स्टीफन स्टीफन है, नेटिव जो है वो उस्ताद उस्ताद है, हम उनको मानते हैं, हम उनकी इज्जत भी करते हैं। खैर अगला सवाल है मारूफ का, अगर आप अब तक फाइवर पे काम नहीं कर रही तो कौन से ग्रुप्स आप रेकमेंड करेंगी ज्वाइन करने के लिए, कॉपी राइटिंग के काम करने के लिए? मैं इनको बता देता हूँ, लैपटॉप लिविंग को ज्वाइन करो, जस्ट में स्टीफन, उन्होंने भी जॉब पोस्टें बंद कर दी हैं, तो फायदा नहीं है। बंद कर देख हाँ, दीजिए आपको ये भी मैं बताते चलूँ कि जी नेटिव्स के पैसे ग्रुप्स में कमाने जॉब की पोस्ट भी नहीं हो टेक्निक्स सकती। भी हाँ जी, उन्होंने कहा है कि कोई जॉब पोस्ट नहीं होगी, यहाँ से कोई हायर नहीं होगा आज के बाद, तो कर लें जी फिर मजे। तो ये ग्रुप्स हैं, इसके अलावा कल्ट ऑफ कॉपी ग्रुप एक है वो। हाँ कल्स जी, ऑफ कॉपी जॉब बोर्ड से मुझे कई दफा वर्क मिला है, जी हाँ वो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रुप है। इसके बाद इसके अलावा नथिंग हेल्ड बैक एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें, बाकी लिंक्डइन वगैरह पे ट्राई कीजिए। बेसिक रिक्वायरमेंट है अंग्रेजी अच्छी आती है और काम करने का शौक हो। सनत, डू यू थिंक कॉपी राइटिंग इंडस्ट्री इज लार्जली dominated by men? Has it ever impacted you? Good question. नो नेवर, मैं तो ये पिछले 8 महीने में मैंने एक दफा नहीं सोचा कि इट्स डोमिनेटेड बाय मेन। It is somewhat लिटरली internationally हम देखें इज ना, it is इट, somewhat dominated by men. मतलब जस्ट बिकॉज़ देयर आर मोर मेन राइटिंग कॉपी डजंट मीन कि इट्स डोमिनेटेड। Probably हाँ, इस तरह से भी इसको हम देख सकते हैं। इसके ऊपर डैनियल ने भी बड़ी लड़ाई की थी एक दौर में, मुझे याद आता है कि भाई डोमिनेंट है इंडस्ट्री। लेकिन फीमेल कॉपीराइटर्स को आप देखो, पॉलिन को देखो, पॉलिन है, पेरिस है, इस तरह से जोना वेबी है, कई राइटर्स हैं, मैं फिंगर टिप्स पे आपको उनके नाम ले सकता हूँ, फीमेल्स आर, दे आर बहुत किलिंग है। इट। और मेरे बिल्कुल, हिसाब से तो women are more emotional, they know how to tackle people. तो आई प्रॉब्ली थिंक वी कैन बिल्कुल। मेक बेटर कॉपीराइटर्स। मतलब मुझे पता है कि मुझे प्रोडक्ट बेचना है, तो मुझे अगले बंदे की पेन पॉइंट से कैसे खेलना, यू नो, कैसे अपना काम निकलवाना ठीक है, हो है। सकता है जी, बिल्कुल आपको पता हो, मैं शायद इस तरह से नहीं मैं सोच ये सका। समझती हूँ कि आई थिंक वुमेन कैन मेक बेटर कॉपीराइटर्स, सो प्लीज डू इस इट। अब दूसरी चीज ये भी नोट करें साइमा, हमारे जो कोहोर्ट है उसमें फीमेल्स की ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं 6 फिगर क्रॉस करने की मेल्स के निस्बत। तो ये भी फिर देख वी लें कि हैव दे अनदर आर, वन कमिंग अप, डोंट वी? सॉरी 3 और हैं टेस्ट और विंस जो हैं वो आ रही हैं। राइट, या, वो मैंने अभी पोस्ट ही नहीं की, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, मुझे समझ नहीं आ रही यस। मैं क्या क्या पोस्ट करूं। खैर, अगला जी है जी, हम डूइंग कंटेंट राइटिंग कितना टाइम, अब हम जी हमारे पास 4 से 5 मिनट हम और सवाल लेंगे, फिर इसको हम खत्म करेंगे। इनका सवाल है, आई एम डूइंग कंटेंट राइटिंग, कितना अप्रोक्सीमेटली टाइम देना चाहिए
कि कॉपी राइटिंग से कंटेंट राइटिंग से कॉपी राइटिंग में ट्रांजिशन करने में कहती हैं कितना टाइम देना चाहिए? आप जवाब देना चाहेंगे इसका? मुझे तो कितना टाइम लगा, मे बी अ मंथ इनटू दिस कोर्स। हाँ, तकरीबन मतलब उस पहले तो कोर्स मैं के दौरान कंटेंट भी उसके राइटिंग ही कर बाद रही भी? थी, हाँ जी। मुझे 1 मंथ लगा बिकॉज वंस आई स्टार्टेड राइटिंग कॉपी फॉर द सॉफ्टवेयर हाउस, तो मुझे 1 मंथ से ज्यादा नहीं लगा, एंड देन आई न्यू व्हाट आई वांटेड टू डू। मतलब मुझे फिर मैं एंजॉय करने लगी वेब कॉपी लिखना, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग स्टिल। तो ठीक है, और बट ये आई बड़ा गेस हर सब्जेक्टिव किसी की सवाल है। डिफरेंट, हाँ, हाँ जी, हर हर किसी का किसी की अपना। आई गेस डिफरेंट वो हो सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल। सिनेरियो हो सकता है, लेकिन मुझे तो 1 मंथ लगा। बिल्कुल ठीक। अगला सवाल है, वाज डूइंग एकेडमिक राइटिंग प्रीवियसली बट आई वांट टू स्विच टू कंटेंट राइटिंग, व्हाट इज पॉसिबल टू गेट वर्क ऑन दैट वे और आई हैव टू। इनका सवाल ये है कि जी मैं एकेडमिक कर रही हूँ, मैं कंटेंट में जाना चाहती हूँ, तो will it be possible to get work on that behalf or I will have to start all over again? हाँ जी, ये अच्छा सवाल है कि नहीं, जी। ऑल ओवर हाँ, अगेन तो बिल्कुल भी नहीं। कि ये अपने वो आई डोंट एकेडमिक थिंक, के सैंपल्स तो नहीं दिखा सकेंगी, इनको मसला होगा। नहीं, कॉपी बट में तो इट्स बिल्कुल नॉट भी नहीं दिखा समथिंग। सकेंगी। नहीं, कॉपी में तो खैर बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर कंटेंट राइटिंग का है तो I mean, you could create your own samples, get ideas. What do you like to write about? Write about that. If you like writing about food, beauty, technologies in, crypto is in. I don't write about crypto. मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं करता. आपका जो इंटरेस्ट है, आप उस पे वो करें, samples बना ले. It's not that difficult. I mean, I'm sure you're already doing research. तो ये भी कोई इतना different थोड़ी है content writing. Copywriting भी, everything is based on research. जो बिल्कुल, बैकबोन है वो रिसर्च है। अगर आप रिसर्च कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल सही। अच्छा, अगला सवाल है एमन का कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कॉपी राइटर बनने की अदर देन लैपटॉप और गुड इंटरनेट कनेक्शन? आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी, ग्रामर स्ट्रक्चर्स बेसिक्स सही नहीं होंगे, आपको बिगर लीग्स में आप नहीं जा पाएंगे। बिगर लीग से मुराद है आप 5,000 से $10,000 या उससे ऊपर नहीं जा पाएंगी अगर आपकी अंग्रेजी सही नहीं है। अगर आपकी अंग्रेजी एवरेज है तो प्रॉब्ली आपको 1,000-1,500 आउटसोर्सिंग कर करा के इधर उधर से कोशिश करके प्रॉब्ली आपको कोई पैसे बन जाए। लेकिन अंग्रेजी की सबसे ज़रूरी अहम रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आप में करंट कितना है, आपने काम कितना ज़्यादा करना है, आप कितना एफर्ट करने के लिए तैयार हैं और आप कितना इसमें डाइव इन करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, इनको क्लियर हो गया सवाल जो इन्होंने पूछा था, और वो जो नेटिव नॉन इंग्लिश की नेटिव। आपने बात की कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, अगर आप समझते हैं इतनी अच्छी नहीं, तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग, क्योंकि रीड करने से और सुनने से बहुत इम्प्रूव हो जाती है इंग्लिश। आई हैव सीन पीपल जो बिल्कुल नहीं बोलते थे इंग्लिश, एंड देन दे स्टार्टेड, मतलब अब बिल्कुल फ्लुएंटली बोलते हैं। इट टेक्स टाइम बट इट बिल्कुल, हैपेंस। बिल्कुल मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मेरा भी कोई एक्सेंट बन जाए इस तरह का कि मैं को पता नहीं लोग समझे ब्रिटिश एक्सेंट बॉय से आ क्या गया। होगा? लेकिन फिर मैंने कहा यार छोड़ो, एक्सेंट का क्या करना है। नहीं, अब जिस तरह लोगों को इश्यू होता है ना, भाई ये नॉन नेटिव सा है लड़का, ऐसे ही आ जाता है, दाढ़ी इतनी इतनी है, तो फिर मैंने कहा जरा अगर हम एक्सेंट में रहा होगा तो लोग कहेंगे वाह, इससे इसको पैसे देते हैं, वे इस तरह करेंगे पता नहीं। लेकिन ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, मुझे रियलाइज हुआ है। तो अब नहीं, हम यहाँ मौजूद हैं एक्सेंट आपके डज साथ। नॉट मैटर, ट्रस्ट मी, एक्सेंट डजंट मैटर, वरना भी मैं बिलियनर होती। हाँ, अगर एक्सेंट मैटर करता होता तो मुझे तो काम ही ना मिलता ना, मतलब मेरा कोई नॉर्मल है, और अंग्रेजी बोल लेते हैं बस ठीक है, लेकिन हमारे कोई एक्सेंट तो नहीं है। तो मेरी कितनी कोई मीटिंग्स होती हैं, वो लोग जो मुझे कंसल्टेशन के पैसे दे के देते हैं, और वो ये कहें कि जब आपका तो एक्सेंट ये ही नहीं है, अभी पैसे कंसल्टेशन के वापस करो। ये एक्सेंट का मसला सिर्फ हम ही लोगों को होता है, बिलीव मी, बाहर एक्सेंट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल, वो बड़े एज लॉन्ग एज इंक्लूसिव होते हैं, वो इट। ख्याल करते हैं बाकियों का। अच्छा, कुछ सवाल प्रॉब्लम में से स्किप हुए हैं, रिसर्च मेथड्स जो हैं वो मैंने अपलोड किए हैं, मैं यूट्यूब पे, वो देख लो। और बाकी जी इसके अलावा नेसेसरी इंटरेस्टिंग कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग, मेरा भी ट्रांजिशन था। वैसे आसानी होती है अगर आप पहले से कुछ ना कुछ लिखने के आदी हैं, तो आपको कॉपी राइटर बनने में आसानी होती है। बस इतनी सी बात है। आज का हमारा ये जो केस स्टडी का टाइम है, मेरा तो अंदाजा था हम 45 मिनट्स करेंगे, लेकिन वही घंटा पूरा हो गया। लेकिन खैर है, उम्मीद है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखी होंगी। और सना, कोई पार्टिंग नोट है, कोई अगर जाते जाते इनको आप कुछ कहना चाहेंगी तो वो प्लीज इनको कह सकती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस कि रियली माय लाइफ हैज जेन्युइनली चेंज्ड वंस आई स्टार्टेड राइटिंग कॉपी। मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं इतना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लूंगी। फिर वही जाहिर सी बात है, मैं कोर्स की बार बार बात इसलिए करती हूँ क्योंकि ये कोर्स करने के बाद ही मेरी लाइफ में चेंज आया है। जब से मैंने मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मिला है इससे, रियली बहुत कॉन्फिडेंस मुझे मिला है। और मुझे एक मकसद मिल गया है। रोज सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरा कोई मकसद होता है दिन का,
मतलब बिल्कुल। खाना पकाना, बच्चों को स्कूल भेजने के अलावा, you know, I'm actually doing something with my education, with my life. तो मैं हर किसी को recommend करूँगी कि please do this if you can, क्योंकि it is a very life-changing experience. It's going to be, I promise, inshallah. बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सना आपके टाइम का, और बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जो यहाँ पे मौजूद हैं। अभी एक साहब आपका भी मुझसे ना शुक्रिया। हाँ, अभी एक साहब मुझसे नाराज़ हैं। उन्होंने मुझे कल रैंडमली मैसेज किया था। वो कहते हैं मुझे याद करा देना 7 बजे। पता नहीं उनके भी आज इसके बारे में, तो मैं उनको मैसेज करना ना, लिंक भेजना भूल गया। तो अब वो मुझसे नाराज़ हैं कि आपने मुझे याद क्यों नहीं कराया? तो मैं उन साहब को भी मनाने जा रहा हूँ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी अनकरीब। सना भी कम्युनिटी में मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ। किसी के कोई सवाल हैं, कोई जवाब हैं, पोस्ट करें, पूछें, तंग करें। इसी तरह ही बंदा सीखता है। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बिल्कुल जब मैंने स्टार्ट किया था बल्कि 2014 में, तब कोई कॉपीराइटिंग बड़े-बड़े जो गुरुज़ हैं, जिनकी वीडियोज़ बनी हुई है ना अब कॉपीराइटिंग पे, उनको जब मैं कॉपीराइटिंग की बात करता था, वो कहते थे, "बेटा ये क्या बात कर रहे हो? ये क्या चीज़ है?" इवन इनफैक्ट अभी भी पाकिस्तान में मैं चूँकि मैं बाहर आना शुरू हुआ हूँ, निकलना शुरू हुआ हूँ, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता कॉपीराइटिंग क्या होती क्या है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत शोर मचाना है, हमने साथ मिल के रहना है, और हमने इस इंडस्ट्री की भलाई और बेहतरी और बका के लिए बहुत कुछ करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। आपसे मुलाकात होती रहेगी। टिल नेक्स्ट टाइम जी। बहुत शुक्रिया सना आपका भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।